बच्चों, तो आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो क्लास 12th का है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। जो अर्धवार्षिक परीक्षा हमारे आ रही है तो उसके लिए ये सिलेबस है, और साथ में वार्षिक परीक्षा है उसका भी सिलेबस है। तो बच्चों, इसको अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आप देख लें वीडियो को, और जब वार्षिक परीक्षा है तब उसको ज़रूर देख लें एक बार इसी वीडियो को, क्योंकि इसमें तुम्हारे प्रश्न पत्र का जो किस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये सभी दिया हुआ है। साथ में उसके चैप्टर के जो अंक है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों देखो, तुम्हारी जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होगा, ठीक है। पूर्णांक 56 नंबर है, और तुम्हें पता होगा कि इस बार 100% जो तुम्हारा सिलेबस है वो आएगा। तो उसमें 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल, ये मुख्य रूप से। इसमें अवबोध के क्वेश्चन जो है, जो अंक भार है वो सबसे ज़्यादा है बच्चों। अब देखो, सबसे पहले हमें देखना है जो प्रश्नों का क्रम है वो किस प्रकार से रहेगा। तो उसमें वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, दीर्घात्मक और निबंधात्मक, इस प्रकार के सभी प्रश्न आएंगे, ठीक है बच्चों। जिनकी संख्या यहाँ तुम्हारे सामने दी हुई है कि प्रश्नों की जो संख्या है, वस्तुनिष्ठ 16 प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थान के 10 क्वेश्चन आएंगे, अति लघुरात्मक 8, लघुरात्मक के 12, दीर्घोत्तरीय 3 और निबंधात्मक के 2 क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, ये ध्यान रखिए, अगर आपको अथवा में क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये अलग अलग खंडों में विभाजित होगा बच्चों। तो विषय वस्तु के अनुसार अंक भार दिया गया है। जैसे पहला पार्ट है आपका मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय, तो ये 4 अंक का है, ठीक है, और इसका प्रतिशत जो है 7.15 है, ठीक है। इसी प्रकार मृदा जीवांश का 3 नंबर है, मृदा कोलाइड्स 4, आयन विनिमय 3 नंबर, मृदा अभिक्रिया 3 नंबर, अम्लीयता लवण प्रभावित मृदा 6 नंबर, पादपों के पोषक 4, उर्वरक की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव 4 नंबर का, कृषि रसायन एवं पर्यावरण 6 नंबर का, जैव रसायन 7, जैविक खाद्य एवं जैव उर्वरक 6 नंबर का, दुग्ध रसायन 6 नंबर का। तो टोटल जो अंक भार हुआ बच्चों वो 6 नंबर 56 नंबर का हो गया, और जो उसका प्रतिशत है वो 100% है। तो बच्चों ध्यान ये रखने की अंक भार जिसका ज़्यादा है या प्रतिशत जिसका ज़्यादा है उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। पढ़ना सभी चैप्टर को है, लेकिन ज़्यादातर जो है जैसे जैव रसायन है वो 7 नंबर का है, ठीक है। इसके अलावा अम्लीय और लवणीय जो प्रभावित मृदा हैं वो 6 नंबर का है। तो इन चैप्टर को आप ज़्यादा देखें, ठीक है। जैविक खाद, दुग्ध रसायन और पढ़ना बाकी सभी चैप्टर को है। अब देखो बच्चों, ये तुम्हारी जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, कृषि रसायन विज्ञान, उसका ब्लूप्रिंट है। तो इस प्रकार से अलग अलग चैप्टर के ये क्वेश्चन आएंगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये तुम्हें फिर भी इतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके बाद में जो मॉडल पेपर है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे हाफ ईयरली में और एनुअल एग्जाम में, ठीक है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा और जो बोर्ड की अपनी परीक्षा है उसमें किस प्रकार से रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपके नॉर्मल जो जनरल क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के, वो आएंगे बच्चों। पूर्णांक 56 नंबर का रहेगा, और जो पेपर का समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का। तो देखो बच्चों, सभी प्रश्न करने हैं, सभी प्रश्न के नंबर अलग अलग दिए गए हैं। तो किस प्रकार से है, सबसे पहले खंड ए, सेक्शन ए। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो अवश्यता वाले प्रश्न है, इनमें आपको आंसर देना है, ठीक है। साथ में इनके नंबर भी लिखे हुए हैं आगे। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। ये खंड सेक्शन जो है हमारा ए है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है वो लगभग वही सारे क्वेश्चन आए हैं। पीएच और कार्बनिक, कोलाइड्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, मृदा के अवयव, तो लगभग जो पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन वही आए हैं, ठीक है। तो इनको आप आराम से कर लोगे जहाँ तक मुझे पता है। बुझे हुए चुनने का सूत्र वगैरह तो ये भी तुम्हारे क्वेश्चन मैंने करवाया है। प्राथमिक पोषक तत्व, डीएपी का सूत्र, ये सभी जो मैंने क्लास में बताया था लगभग सारे क्वेश्चन वही हैं मॉडल पेपर में। अच्छा बच्चों, इनको आपको देखना है, क्योंकि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये भी आ सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर से ही क्वेश्चन है, ठीक है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नीलहरी सवाल। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें यहाँ इसका उत्तर नहीं बता सकता, क्योंकि
अगर मैं उत्तर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आप किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और उनके क्या क्या नंबर है ये देख लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, और जो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनको भी बता देना, ताकि ये वीडियो देख ले और सिलेबस को अच्छी तरह देख ले। ये अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों का ही सिलेबस है, क्योंकि आपके 100% आएगा, तो हमें दोनों एग्ज़ाम में देखना है, ठीक है। तो देखो एक नंबर का पूरे हो गए। इसके बाद में जो रिक्त स्थान के वो वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो रिक्त स्थान इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे जो आधा आधा नंबर के हैं, ठीक है। तो सभी को देख लेना ही। इसके बाद भी जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है बच्चों वो आएंगे अपने, ठीक है। तो ये एक पंक्ति में देना है। अच्छा बच्चों, ध्यान रखना है कि अगर एक पंक्ति या एक शब्द का लिखा हुआ है तो उतना ही उत्तर दें, क्योंकि सीमित पेज आते हैं, बोर्ड में एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलती है, तो उसी कॉपी में हमें काम करना होता है। तो थोड़ा ये ध्यान रखें कि आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है, ठीक है। जितना बताया गया है, जितना पूछा गया उतना ही उत्तर देना है, ठीक है। अनावश्यक हर कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद खंड ब जो है सेक्शन बी में, उसमें हमें लघुरात्मक शब्द सीमा दी गई है लगभग 50 शब्द। तो 50 शब्द के अंदर इनका हमें उत्तर देना है, ठीक है बच्चों। तो देख लो ये सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के आ गए अपने, ठीक है। आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर, ये नंबर है। इसके बाद जो अगला है खंड सी, तो उसमें दीर्घ उत्तर है, तो उसकी शब्द सीमा दी गई है 100 शब्द। 100 शब्द मतलब लगभग 10 लाइनें में हमें लिखना है ये उत्तर, ठीक है। तो ये जो बच्चों क्वेश्चन है 3 नंबर का आ जाता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं अपने इसमें। तो पहले म्यूरेट ऑफ पोटाश का रासायनिक सूत्र लिखना है, फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश का सूत्र लिखने के बाद आपको इनका जो प्रभाव है फसलों पर वो क्या क्या है वो लिखना है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो मैंने बताया था तुम्हें कि अथवा में क्वेश्चन आएंगे, तो अथवा में आप दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश का अगर आपको सूत्र अगर नहीं आ रहा है तो आप ये किसान खाद क्या है, इसकी मृदा में अभिक्रिया व फसलों पर प्रभाव को समझाओ, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो दोनों में से हमें एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। या तो ऊपर वाला कर लीजिए म्यूरेट ऑफ पोटाश वाला, या फिर किसान खाद का कर लीजिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है वो रासायनिक उर्वरकों के लिए है, तो वो करना है हमें। तो अगर आपको रासायनिक उर्वरकों वाला भारी तत्व संचयन के प्रभाव को समझाओ ये क्वेश्चन आ जाए तो ये कर लेना। और अगर बच्चों आपको वायु प्रदूषण वाला क्वेश्चन आ रहे हैं तो वायु प्रदूषण नियंत्रण की मुख्य विधियों का वर्णन करो, तो दोनों में से हमें एक क्वेश्चन करना है। या तो ऊपर वाला कर लीजिए या फिर नीचे वाला। और इस क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 3 नंबर है। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं बच्चों। इसी प्रकार देखो आगे भी अथवा में क्वेश्चन दिए गए हैं तो करना है। फिर देखो इसके बाद अगला जो खंड द आएगा उसमें निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों निबंधात्मक क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर शब्द सीमा दी गई है 250 शब्द। तो 250 शब्द के अंदर ही हमें इसको लिखना है, ठीक है। अब बच्चों ये जो दिए गए क्वेश्चन है ये सभी 4-4 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो इनमें 2+2 लिखा हुआ है, मतलब 2+2। तो 2+2 में मतलब पहले हमें अलग क्वेश्चन का उत्तर देना है, बाद में हमें अलग क्वेश्चन का उत्तर देना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का उदाहरण, ये हमें लिखना है। और फिर उसके बाद में जो कार्बोहाइड्रेट की जो शर्करा है जैसे मोनोसेकेराइड, तो उसका हमें नामकरण लिखना है, ठीक है। फिर खाद्य परीक्षण का उदाहरण पास्चुराइजेशन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। और पनीर के बारे में बताना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपने जितने भी जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के क्वेश्चन है 12th क्लास के सारे हो गए हैं बच्चों। तो इनको सभी क्वेश्चनों को आप एक बार देख लेना, ठीक है बच्चों। और साथ ही में आगे इसके आगे जो तुम्हारे हाफ ईयरली के हिसाब से जो मॉडल पेपर है बच्चों उनको भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे और क्वेश्चन कैसे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो देखते रहना ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है बच्चों। ओके बाय।